है कि पता लगना चाहिए कि क्षेत्र में कि हम ऐसे संतों महापुरुषों का गुणगान कर रहे हैं जो देश और दुनिया के अंदर ज्ञान के मामले में, शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली है। बोलिए सदगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए सदगुरु रविदास जी महाराज की, बोलो समनदास जी महाराज, सदगुरु समनदास जी महाराज की, बोलो सदगुरु समनदास जी महाराज की। धन्यवाद। देश के सभी संतों, महापुरुषों, गुरुओं को सत सत नमन करते हुए और हमारे कुल की एक पहचान देश दुनिया में हमें चमन वंश के रूप में एक पहचान देने वाले हमारे कुल गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और उनके विचारों को और उनके मिशन को ताउम्र आगे बढ़ाने वाले सदगुरु समनदास जी महाराज जी के भी चरणों में सत सत नमन। परम पूजनीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजनों के नायक मान्यवर साहब काशीराम और इस डेरे के संचालक प्रमुख हमारे संत श्रद्धादास जी महाराज जी एवं सभी गद्दी पर आसीन सभी संतों गुरुओं के चरणों में, आपके चरणों में सबके कोटि कोटि नमन। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथ संगत, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब जब हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों का गुणगान करते हैं, जब जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, सबसे बड़ी विडंबना तो आज तक यही रही कि हमारे इतिहास पर पर्दा डाला गया और हमारे इतिहास को छिपाया गया। ये इतिहास यदि हमें आजादी के बाद अगर पता चल जाता तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहुजन समाज ही इस देश का शासक होता। लेकिन बड़े दुख का विषय रहा कि कुछ लोगों ने हमारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं के इतिहास पर पर्दा डालकर हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजों को लाकर खड़ा किया। हमारी मेहनत और मजदूरी का पैसा हम उनको दान करते रहे, कभी बच्चों के डर में करते रहे, कभी नौकरी के डर में करते रहे कि कभी घर में खुशी आ जाएगी इस डर में करते रहे। लेकिन जब हमारे संतों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मान्यवर साहब काशीराम ने और सभी संतों ने हमें जब मार्गदर्शन कराया और ये बताया कि हमारा कोई रहबर है, हमारे कोई गुरु है, तो वो ये बहुजन संत महापुरुष ही है। अगर ये नहीं होते तो ये लोग तो जिनको हम सदियों से पूजते आए हैं, ये लोग तो हमारी परछाई से भी डरते थे, ये लोग तो हमारी परछाई से भी डरते थे। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत, सदगुरु रविदास जी महाराज की बदौलत, सदगुरु समनदास जी महाराज की बदौलत आज बहुजन समाज अपने संतों, महापुरुषों को जानकर उनके सत्संग, उनके जागरण में इकट्ठा होने लगा है। तो इसका मतलब यह है कि अब बहुजन समाज अपने संतों, महापुरुषों को जान गया है। और मैं अपनी ओर से, भीम आर्मी जय भीम संगठन की ओर से मैं आप तमाम बहनों को, भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि आपको इस मनुवादी व्यवस्था से निकलकर, ये जो मनुवादी व्यवस्था है कि आप उसको नहीं पूजोगे तो वो मर जाएगा, उसको नहीं पूजोगे तो वो मर जाएगा। अगर इनका कुछ बिगाड़ना होता तो बाबा साहब का इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमारा असली अगर उद्धार हो सकता है तो वो सदगुरु रविदास जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर हो सकता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलकर हो सकता है।
क्योंकि आए तो बहुजन संतों महापुरुषों की बदौलत हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बड़ी बड़ी डीएम भी हैं, कलेक्टर भी हैं और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। ये किसी और की देन नहीं है, ये फूले साहब अम्बेडकर, संत गुरु रविदास जी महाराज की बदौलत ही है जो हम आज यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए बहनों, माताओं, आपको रास्ता भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रास्ता भटकने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी मेहनत और मजदूरी का पैसा आप कमाते हो वो केवल शिक्षा पे खर्च करने की जरूरत है। वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के नाम पर इकट्ठा होने की जरूरत है। वो फूले साहब अम्बेडकर के नाम पर इकट्ठा होने की जरूरत है। कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा और इस देश के शासक आप लोग बनने जा रहे हो। इसलिए मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए मैं फिर से बस यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए हम पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए रोज लड़ते हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अगर बहुजन समाज हमारी बात को समझ जाएगा तो फिर हमें कम संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी, कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको पुनः फिर से आपका भाई, आपका बेटा यही कह रहा है कि आपको कहीं और किसी और दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं संत महापुरुषों के दरबार में आओ और अपना शिक्षा पर बात करो, समाज पर बात करो कि आखिर हमारा समाज ही इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ गए हैं। हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति आज भी बद से बदतर क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी संतों महापुरुषों को अभी सही तरह से नहीं जान पाए हैं। हमारे संत और महापुरुष अपना घर परिवार छोड़कर वो तो हमें बताते बताते ताउम्र संघर्ष करते करते चल बसे, हमें भी चले जाना है। लेकिन अब तो समाज शिक्षित है, आज तो 100% हमारी बहनें माताएं शिक्षित हैं, हमारी बेटियां बड़ी बड़ी कलेक्टर भी हैं, डीएम भी हैं। तो आज तो सूझबूझ की भी कमी नहीं है। तो इसलिए सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को हमें संतों महापुरुषों के नाम पर इन्हीं दरबारों में आकर अपने समाज पर चर्चा करनी होगी, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों पर चर्चा करनी होगी। और अंतिम में मैं आप सभी लोगों से रजा चाहता हूं और ये एक मैसेज और देना चाहता हूं कि ये तो जानते ही हैं आप लोग कि आपके लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक चाहे वो कोई भी लड़ाई हो वो बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही है। मैं संतों का आशीर्वाद और इनकी इजाजत लेते हुए समाज ने यह तय किया है कि जब आपका भाई, आपका बेटा इस देश के अंदर आपके लिए बड़ी ईमानदारी और मेहनत से लड़ाई लड़ रहा है और आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी, चाहे वो कहीं का ही मामला हो, चाहे वो इस देश के कोई राज्य का मामला हो, तो समाज ने यह तय किया है कि जब हमारा बच्चा सामाजिक आंदोलन से इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, तो जब ये सदन में चला जाएगा तो आपके लिए क्या नहीं करेगा, मैं आपके लिए क्या नहीं करूंगा। तो समाज ये चाहता है कि विधानसभा भेंट से अगर मुझे आप आशीर्वाद देकर इस बार 2027 में अगर सदन में भी भेज दोगे तो आपको किसी के सामने, किसी के दरबार के किसी नेता के सामने जाने की जरूरत तो अब भी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर तो मेरी कलम में भी ताकत हो जाएगी, जो आप लेटर पर लिख देंगे, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी की हैसियत नहीं होगी जो आपकी कलम को काट दे। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप यहां से आशीर्वाद भी देकर सदन में भी भेजना काम करें, जिससे कि मैं आपके अधिकारों पर और ये जो गुरु घर हैं, मैं इसके लिए योजना की बात करूं, बड़ी बड़ी योजना वहां से पास करा के लाऊं। जो अभी महाराज जी छोटा सा काम बता रहे थे, ये तो हमें कराना ही कराना, चाहे मैं सदन में जाऊं या ना जाऊं, जो आप आदेश कर दोगे उस काम को तो करना ही है। लेकिन अपनी वोट की ताकत भी अगर अपने भाई, अपने बेटे के लिए इस्तेमाल कर दोगे तो ये समझो कि कई लाख गुना ताकत आपकी बढ़ जाएगी। इस बेट विधानसभा का समाज हर एक घर से जो है ना विधायक होकर निकलेगा, हर घर विधायक बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप आशीर्वाद दें, अपने भाई, अपने बेटों को, माताओं बहनों, मुझे आशीर्वाद देकर अपनी बात तैयार करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।